चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक चल रहा था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, एचआर, यूजीटी, एफईटी। आज हम पढ़ेंगे मॉसफेट के बारे में। तो देखो आज का जो टॉपिक होगा वो मॉसफेट, 4 नंबर है। देखिए जो मॉसफेट होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एफईटी तो आपने पढ़ा ही था, ये एफईटी का ही रूप है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। कैसे है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है, एम का मतलब मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड, और एफईटी का आपको पता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई। अब देखिए कि जो मॉसफेट होता है उसकी संरचना कैसी होती है। बिल्कुल जो आपका एफईटी था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह होती है, बस इसकी जो तो थोड़ी सी कार्य प्रणाली है और थोड़ी सी जो संरचना है तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सेम होता है बिल्कुल। तो देखिए इसकी संरचना में पहले हम देखते हैं, पहले बात आती है जो पीएन जंक्शन है वो कितने बनते हैं। तो देखो पीएन जंक्शन जितने अपने एफईटी के पीएन सेम उसी की तरह होती है, उसी के याद रखने हैं आपको बस। तो पीएन जंक्शन एफईटी में कितने बने थे अभी, 2 पीएन जंक्शन, तो 2 पीएन जंक्शन इसमें बनेंगे। अब देखो आपको क्रम से याद रखना है कैसे कि हमने पहले जो अपना यूजीटी पढ़ा था उसके बाद एफईटी आया और उसके बाद में एससी आया। तो यूजीटी में कितना था अभी, यूजीटी में जो जंक्शन था वो कितना था, पीएन जंक्शन 1 था। उसके बाद एफईटी में कितना आया, 2 आया। एससीआर में कितना आया, 3 आया। तो इससे क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए दूसरी बात करते हैं इसके टर्मिनल के बारे में। तो इसके जो टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं, अभी 3 होते हैं उसी की तरह। कौन कौन से, सोर्स, ड्रेन और गेट, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम अक्षय परत के बारे में। तो अक्षय परत जितने पीएन जंक्शन उतनी अक्षय परत, अक्षय परत 2। उसके बाद बात करते हैं परत की। परत कौन से भी जितने पीएन जंक्शन इसे मिले होते हैं कितने, उसको परत के नाम से जाना जाता है। अक्षय परत और परत अलग होती है। तो परत कितनी है अभी, 3, ठीक है ना। अब देखिए ये इतनी बात है, ये आपको याद रखनी है एक संरचना के अंदर। फिर उससे आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर बनाता है इसकी। इसमें आपको क्या याद रखना है कि बिल्कुल एफईटी की एज इट इज है। तो देखो इसमें जो 3 टर्मिनल है वो यहां पे इतना अंतर होता है कि एक देखो ये परत बनाई हुई है यहां पे, ठीक है ना। और ये परत किसकी होती है, SiO2 की। किसकी परत होती है, SiO2 की परत होती है। और SiO2 होता है वो क्या होता है, भी एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा अलग। एफईटी और आई जो आपका मॉसफेट है उसमें अंतर इतना ही होता है कि जो मॉसफेट है उसकी जो आपकी एक ऐसा अलग पदार्थ की परत बनाई जाती है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलता है सिलिकॉन ऑक्साइड, और इसकी एक परत बना दी जाती है ऐसा अलग पदार्थ की। अंतर इतना ही होता है। ये जो बीच वाला है ये है गेट, ये है आपका ड्रेन टर्मिनल, और ये है आपका सोर्स, ठीक है। ये आपका देखो ये पी पदार्थ,
ये n प्लस ये n चैनल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये पदार्थ है, कौन सा, ये जो FET है मोसफेट, इसमें अंतर क्या होता है कि एक अचालक पदार्थ की क्या जमा दी जाती है, एक पर जमा दी जाती है, और इसको किस नाम से, बिल्कुल स्ट्रक्चर समान है उसी की तरह, बस अचालक पदार्थ की पर जमाने से इसको क्या नाम दे दिया गया, मेटल ऑक्साइड, वो होगा सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, अच्छा सेमीकंडक्टर यहां पे नहीं लिखा, सॉरी, एस का मतलब नहीं लिखा यहां पे, सेमीकंडक्टर, एस का मतलब भूल गए थे ना, एस सेमीकंडक्टर। तो देखिए मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है कि एक अचालक पदार्थ होता है, SI2 आपको याद रखना है, अचालक पदार्थ होता है। फिर देखिए इसमें क्या है कि मतलब एक FET के अंदर जब हम क्या मिला दे जाए, एक अचालक पदार्थ की परत जमा दी जाए, तो उसे एक नाम और नाम से भी जाना जाता है, उसे नाम से जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम होता है मोसफेट का, इसको जाना जाता है IGFET के नाम से। मोसफेट का दूसरा नाम क्या होता है, IGFET, मतलब जो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट मतलब गेट के ऊपर एक क्या लगा दी हुई है, अचालक परत, मतलब गेट के साथ एक अचालक पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की परत जमा दी जाती है, जिससे फुल फॉर्म में बोला जाता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका दूसरा नाम है। क्लियर है बात। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये यहां पे बना दो, समझ में आसान है। तो देखिए ये तो आपके एन चैनल है, और ये जो बीच में जगह बन गई है, बच गई, ये कौन सा है अभी, ये आपका पी पदार्थ। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं तो और बेटर रहेगा। ठीक है ना। इसमें क्यों, इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी एन और पी समझने में, मतलब मैं इसको पी बना देता हूं, पी टाइप पदार्थ, ठीक है ना, और ये एन। क्लियर है ना बात, क्योंकि फिर आपको मतलब ये परत, एक परत और बन जाती है, उसमें दिक्कत होगी समझने में। तो देखिए ये आपके 3 टर्मिनल हो गए। अब देखिए जब इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 कंडीशन होती है सेम FET की तरह। होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब क्या करते हैं, पहली कंडीशन, जब क्या करें, ड्रेन को सोर्स की तुलना में किससे जोड़ दे भी, धनात्मक से। धनात्मक से जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, ये आपका जो टर्मिनल है इसमें क्या किया, ये आपका सोर्स है, सोर्स को क्या कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दो, एक और जोड़ेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला था, किसके साथ कैसे जोड़ना है, कि जो सोर्स की तुलना में ड्रेन को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, ये आपकी पोली पोजीशन है। इसमें देखिए जो आपका गेट है, इसको क्या रखा जाता है, अभी खुला रखा जाता है। अब जो गेट खुला रहेगा तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, अभी 0 होगा, जिससे क्या होगा कि जो आपकी आवेश है वो सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे किसकी तरफ प्रवाहित होंगे, सोर्स से ड्रेन की ओर क्या होंगे, भी यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे। ठीक है ना। और ड्रेन इनको क्या कर देगा, अपनी ओर आकर्षित करके धारा क्या कर देगा, फ्लो प्रारंभ कर देगा। पहली कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि जब सोर्स की तुलना में ड्रेन को पॉजिटिव रखा जाता है, तो सोर्स को नेगेटिव और ड्रेन को धनात्मक से जोड़ दिया जाता है, तो इसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन किससे किसकी ओर फ्लो होंगे,
सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ड्रेन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित करने से ड्रेन में धारा चलेगी, ड्रेन से सोर्स की ओर, और धारा चलने से इसमें जो धारा का मान होता है वो कुछ मतलब कम होता है, ठीक है ना। इसमें धारा का मान क्या रखा होता है, कुछ कम होता है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, इससे जाना जाता है ई मॉड्यूलेशन के नाम से। या मॉड्यूलेशन मोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन मोड के नाम से, मॉड्यूलेशन मोड। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें सेम होगा, वो तो हमने जोड़ रखा है। इसमें क्या करते हैं, मैंने क्या कर दिया, सोर्स को और किससे जोड़ दिया, अभी गेट के साथ जोड़ दिया, और सोर्स को गेट से जोड़ा तो सोर्स की तुलना में गेट को क्या कर दिया, मैंने ऋणात्मक कर दिया। क्या कर दिया, ऋणात्मक कर दिया। इसको गेट को मतलब गेट को किससे जोड़ दिया, भाई ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया। अब देखिए जैसे ही ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी गेट से, सॉरी वोल्टेज फ्लो होगी, और वह वोल्टेज कौन सी होगी, रिवर्स वोल्टेज। क्यों होगी रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि देखिए मैंने गेट को किस टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है, ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है, और जब ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो इसमें जो वोल्टेज चलेगी वो कौन सी वोल्टेज चलेगी, रिवर्स वोल्टेज चलेगी। अब उससे होता क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जो एन चैनल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उनको जो ये गेट है ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित। पहले तो चैनल था उसमें क्या हो रहा था, आसानी से गेट जुड़ा हुआ था, आसानी से चल रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब इधर जाने कम दे रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। जिससे क्या होगा, प्रतिकर्षित करने इधर इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी के पास इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और डी के पास जब इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे तो धारा क्या चलेगी, कम चलेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन से सोर्स, इलेक्ट्रॉन है वो तो चलेंगे सोर्स से ड्रेन की ओर, और इलेक्ट्रॉन जब ड्रेन के पास पहुंच जाएंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, और वो करंट फ्लो होगी ड्रेन से सोर्स की ओर। अब देखिए अगर वोल्टेज का मान कम होता है, कौन सी वोल्टेज, गेट वोल्टेज, और गेट वोल्टेज कौन से में काम कर रही है, रिवर्स वोल्टेज होती है, तो इसमें जो प्रतिकर्षण का मान होगा कम होगा, प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम प्रतिकर्षित होगा, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, और उससे धारा क्या चलेगी, ज्यादा चलेगी। यदि मैं क्या करता हूं, जो यहाँ पे वोल्टेज है उसका मान बढ़ा देता हूं, रिवर्स वोल्टेज का, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज्यादा होने से इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो जो ड्रेन धारा है, जो यहाँ पे जो धारा चलेगी उसको किस नाम से जाना जाता है, ड्रेन धारा के नाम से। तो वो धारा क्या हो जाएगी, धारा के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है, यदि वोल्टेज का मान कम होता है तो धारा का मान क्या होगा, भी अधिक होगा। कौन सी धारा, यदि मैं इसको बोलूं गेट वोल्टेज का मान कम होता है तो ड्रेन धारा अधिक चलेगी। यदि गेट वोल्टेज का मान अधिक होता है तो ड्रेन के अंदर से जो धारा चलेगी वो क्या चलेगी, कम चलेगी, ठीक है ना। वोल्टेज का मान कम करता है, ड्रेन के अंदर धारा क्या चलेगी, कम चलेगी। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि इसमें जो मोड बनता है, इस मोड को किस नाम से जाना जाता है, मॉड्यूलेशन मोड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो गेट होता है, गेट को सोर्स की तुलना में कैसे जोड़ा जाता है, अभी नेगेटिव या ऋणात्मक से जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी बात समझ में आई। और इस बस आप मोड का नाम याद रखना है, मॉड्यूलेशन मोड के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो सिचुएशन होगी उसको जोड़ा जाता है, इसको मॉड्यूलेशन मोड के नाम से याद हो। तीसरा की जान हो ई हैम्पी मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है, ई हैम मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो आप सीधा सा नाम याद रखो, इसको ई के नाम से जाना जाता है, इसको मॉड्यूलेशन मोड, इसको ई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि देखो मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें देखो कंडीशन लगाता हूं, जब
गेट को क्या करता हूं, गेट को धनात्मक सप्लाई देता हूं किसकी तुलना में, सप्लाई से जोड़ते हैं सोर्स की तुलना में। अब जैसे ही सोर्स की तुलना में इसको धनात्मक से जोड़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी देखो इसमें ये कंडीशन बनेगी, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये सिचुएशन बनती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो यहाँ पे पहले प्रतिकर्षित हो रहा था वो यहाँ पे कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, आसानी से एन चैनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इस धारा इसके ड्रेन के पास पहुंचेगा और ड्रेन से डी से एस की ओर धारा फ्लो होगी, ठीक है ना, डी से एन की ओर क्या होगी, एस की ओर धारा फ्लो होगी। तो इसमें धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अवस्था को जाना जाता है ऑन अवस्था के नाम से और इस अवस्था को नाम से जाना जाता है ऑफ अवस्था के नाम से, ठीक है ना, इसको ऑन और इसको ऑफ अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आएगी आपको। सेम एफईटी की तरह होती है, बस उसमें थोड़ी सी उसकी संरचना, एफईटी थी उसकी संरचना अलग थी और इसकी थोड़ी सी संरचना क्या है, अभी अलग है। अब देखिए इसकी एक बात और बताता हूं मैं एफईटी की तुलना में। एफईटी का देखो जो इनपुट एविडेंस था, जो एफईटी था उसका इनपुट एविडेंस वो क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, मॉसफेट की तुलना में। कितना होता है अभी, 10⁹ ये वैल्यू आपको नोट कर लेना है, 10⁹ ठीक है भाई। दूसरी बात, जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट की जो वैल्यू होती है, इंपीडेंस होता है प्रतिबाधा, इनपुट जो इंपीडेंस होता है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब वो वैसे मान नहीं पूछेगा, कम ज्यादा पूछता है, एफईटी का कम बताना है और मॉसफेट का ज्यादा होता है। अगर आपको मान पूछ ले तो इसका मान बताना है 10⁻10 से 10⁻14। ओके भी, वे वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। इंपीडेंस है, इंपीडेंस की इकाई आपको बताइए क्या होती है, तो आपको इकाई आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो धारा का फ्लो होगा वो अगर यदि आपका एन चैनल है तो इसमें चैनल की ओर होते हैं, धारा का फ्लो इसमें कैसे होगा, चैनल की ओर। यदि आपका पी चैनल है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया नहीं होगा, वैसे एफईटी बताया होगा, चैनल दो प्रकार के, एन और पी। उसी प्रकार इसमें चैनल कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, चैनल से बाहर, ये भी आपको बात क्या रखनी है, भी याद रखनी है। एन में चैनल, एन की ओर जो चैनल होते हैं, चैनल की ओर बाहर निकलती है करंट, और इसमें चैनल की ओर क्या है, करंट का बोल रहा हूं, ठीक है ना, करंट का मानता। फिर देखिए देखो जो ये चैनल दिखा रखा है मैंने, ये है एन मॉसफेट चैनल, ठीक है ना, ये कौन सा चैनल है, एन मॉसफेट चैनल है। अब देखिए इसका सिंबल कैसा होता है, तो इसमें तो मॉसफेट होते हैं दो प्रकार का होता है, एक एन प्रकार का और एक कौन सा भी, पी प्रकार का, ठीक है ना। और फिर इसके जो सिंबल की बात करें तो सिंबल में क्या है, चार प्रकार के सिंबल बनेंगे, ठीक है ना, चार प्रकार के। कैसे, एक तो आपका बनेगा डीई प्रकार का और एक बनेगा आपका ई प्रकार का। ई प्रकार मतलब ऑफ प्रकार, ऑफ में जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, और डी प्रकार का कौन सा, जो डिफ्लेक्शन, जो मॉड्यूलेशन है उसकी तरह, उसमें। तो देखो इसमें कैसा होता है इसका सिंबल,
गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका, इसमें देखो धारा फ्लो, धारा का फ्लो, अगर धारा क्या हो रही है, अंदर की ओर हो रही है, तो कौन सा होगा भी, एन चैनल होगा। एन कौन सा, मोसफेट, मोसफेट का एन चैनल होगा। अब देखिए मैंने बताया था कि डीई होगा या डी टाइप होगा, तो ये कौन सा होता है, डीई, कौन सा, डीई एन मोसफेट। ओके, तो इसमें देखो ये आपका एन टाइप है, तो पी टाइप इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कैसे, ये आपका गेट है, ये ड्रेन है, और ये आपका क्या है, सोर्स। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि देखो जो एन टाइप चैनल था उसमें धारा क्या कर रही थी, प्रवेश कर रही थी, इसमें धारा क्या होगी, बाहर की तरफ निकली, तो ये कौन सा हो जाएगा, डीई टाइप। कौन सा टाइप है, डीई टाइप। और जो डीई टाइप है उसमें जो मैंने बताया डिप्लेशन जो मॉड्यूलेशन है, कौन सा था, डिप्लेशन मॉड्यूलेशन, जिसमें किसकी तरह काम कर रहा था, ऑन स्विच की तरह काम कर रहा, यानी जिसमें वोल्टेज को कंट्रोल करके धारा को क्या किया जा सकता है, अभी आउटपुट धारा को कंट्रोल किया जा सकता है, ड्रेन धारा को कंट्रोल किया जा सकता है, वो डीई मॉड्यूलेशन था। ठीक है ना, उसको मॉड्यूलेशन के नाम से जाना था, डीई मॉड्यूल। तो इसका होगा पी मोसफेट, डीपी मोसफेट चैनल। अब देखो इसमें टोटल 4 बनते हैं, ये तो किसका हो गया, अभी डीई का हो गया। अब मैं बात करता हूं केवल ई की, तो देखो इसमें अंतर इतना ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे रखा, ठीक है। तो देखो ये आपका कौन सा है, ये ई टाइप, जिसमें ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा था, और ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा था मतलब जिसके अंदर क्या होगा, अभी धारा को कंट्रोल नहीं किया सकता, धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, वो कौन सा था, ई टाइप था। तो इसमें जो मॉड्यूलेशन जो बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एन। अब एन किसको बोलेंगे, जिसमें धारा क्या कर रही हो, अभी प्रवेश कर रही हो, तो ई एन टाइप जो मोसफेट चैनल होगा वो होगा। ठीक है, दूसरा है बिल्कुल इसके अपोजिट, इतना इसके अंदर इतना याद रखना है कि जो डी टाइप जो आपका मोसफेट होता है उसमें जो ये लेयर दिखाई दे रही है सीधी लाइन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग विभाजित किया होता है। तो इसके कितने सिंबल हो गए, अभी 4 सिंबल हो गए। ये आपका गेट हो गया, और इसको 3 भागों में बांट दिया, ये आपका गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है ना, ये गेट, ये सोर्स और ये ड्रेन। अब देखिए इसमें कि ये कौन सा है, भी ई टाइप है, ई टाइप में कौन सा, एन चैनल, ई में कौन सा है, एन टाइप चैनल है। तो इसमें धारा क्या होगी, भी पी टाइप है, सॉरी एन पहले बना दिया, पी टाइप है, धारा क्या होगी, भी बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, अब देखो इसके 4 सिंबल आपको याद रखने, एक डिफ्लेक्शन मोड गेट और एक इलेक्शन बोलते हैं इसको, आपको ई के नाम से याद रखना है। एक तो डीई मोड, डिफ्लेक्शन मोड, और एक होगा ई मोड। डिफ्लेक्शन मोड वह मोड जिसमें रिवर्स वाइज में वोल्टेज चल रही थी, वोल्टेज कंट्रोल करके धारा कंट्रोल किया था, तो ये 2 है। एंड फिर मोसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप इसमें डी में इतना रखना है, जो लेयर है उस लाइन है वो सीधी रहेगी, इसमें भी सीधी है। जो एन में है वो धारा क्या होगी, भी प्रवेश करेगी, और ई में पी में क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। सेम इसमें होगा, इसमें इतना अंतर होता है कि इसमें जो लेयर है उसको अलग अलग 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये होगा आपका ई टाइप एन चैनल मोसफेट, और ये होगा आपका जो ई टाइप ई है वो कौन सा, पी चैनल मोसफेट।
तो ये 4 कंडीशन होती है। अब देखिए एक बात और आपको बताता हूं कि एफईटी की तरह ये मोसफेट भी होता है। ये कौन सी डिवाइस होती है? मोसफेट होती है, वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है अभी? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, याद रखना। अब देखो एक बात और पूछ ली जाती है कि ये भाई आपको पूछ लेगा कि मोसफेट है कौन सा सोर्स है? मोसफेट है कौन सा सोर्स है? सोर्स जितने भी अभी तक आपको पढ़ाए वो कौन से होते हैं? कंट्रोल सोर्स है, करंट सोर्स है। सोर्स कौन से है? करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत। स्रोत कौन से? सभी करंट सोर्स है। लेकिन कंट्रोल किसको करता है? ये वोल्टेज को कंट्रोल, इनपुट वोल्टेज को, मतलब इनपुट वोल्टेज कौन सी? गेट। इन गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके ड्रेन करंट को जो नियंत्रित किया जाता है वह कौन सा होगा? अभी वह डिवाइस मोसफेट होता है, एफईटी होता है, ठीक है ना। एफईटी भी वोल्टेज कंट्रोल से आता है, वो कंट्रोल डिवाइस था, कंट्रोल को करंट करके, जिसके अंदर गेट के अंदर कंट्रोल करके अपन आउटपुट की करंट कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन ये वोल्टेज कंट्रोल दो डिवाइस याद रखना, एफईटी और मोसफेट, वोल्टेज कंट्रोल। और एससीआर आपको क्या होता है? एससीआर और आपको जो एससीआर पढ़ा था करंट कंट्रोल डिवाइस। और स्रोत की पूछे तो स्रोत क्या होता है? करंट होता है। फिर बात करते हैं इसके उपयोग की। ये इसके सिंबल हो गए। अब आ जाइए अभी उपयोग में। उपयोग में देखिए जो इसका उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? एक तो ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप क्या होता है अभी? जिसके अंदर क्या किया जा सकता है? तरंग रूप में वेव को देखा जाता है, या जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है वो कौन सा होता है? जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है वो कौन सा होता है? ऑसिलोस्कोप। और ऐसा मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें किसी भी वेव को क्या देखा जा सकता है? तरंग रूप में देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसे ऑसिलोस्कोप होता है। दूसरा होता है लॉजिक परिपथ में। तीसरा होता है वो आपका एफएम और टीवी मिक्सर रिसीवर में। मिक्सर है, ठीक है। ये इसके उपयोग है जो आपको याद रखने। तो समझ में आ गई होगी आपको। एफईटी और मोसफेट में अंतर इतना ही याद रखना। अगर आपको कोई अंतर पूछ ले तो अंतर इतना ही है कि एफईटी की जो गेट थी, गेट के साथ इसमें एक इंसुलेटेड परत जमा दी जाती है। जो इंसुलेटेड परत जमाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? मोसफेट। और जो इंसुलेटेड परत जमाई जाती है उसको वो कौन सी होती है अभी? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है ना। और जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, ये अचालक पदार्थ है। तो इससे होगा क्या कि जो इस पर से जो मोसफेट है उसका इंपीडेंस प्रतिरोध था वो क्या हो जाता है? प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, इंपीडेंस। और इंपीडेंस प्रतिरोध कितना ज्यादा हो जाता है? 10 की घात 10 से 10 की घात 14। और एफईटी का जो इंपीडेंस होता है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की परत नहीं जमाई थी, और सिलिकॉन ऑक्साइड की परत नहीं जमाई थी तो उसका प्रतिरोध उतना आता है 10 की पावर 9। कौन सा है प्रतिरोध? इनपुट प्रतिरोध। तो ये इतना ही अंतर होता है एफईटी और मोसफेट। और दूसरा मोसफेट का दूसरा नाम भी होता है आईजीबीटी, आईजीएफईटी के नाम से जाना जाता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।